नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल आज आपको लिनन के रेशों की भौतिक एवं रासायनिक विशेषताएं बताऊंगी। सर्वप्रथम भौतिक विशेषताएं। संगठन। लिनन का रेशा सेल्यूलोज रेशा है, इसलिए जब ये कच्ची अवस्था में होता है तब इसमें सेल्यूलोज, पानी, पैक्टिन, वसा और प्राकृतिक अशुद्धियाँ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है लंबाई। जितने भी प्राकृतिक रेशे हैं उसमें से सबसे लंबा रेशा सेल्यूलोज का रेशा पाया जाता है। सेल्यूलोज का रेशे की लंबाई कुछ हद तक पौधे की लंबाई पर भी निर्भर करती है। अगर पौधा लंबा है तो रेशा भी लंबा होगा। वैसे इसकी जो लंबाई होती है वो 20 इंच तक होती है और इसी लंबाई के कारण ही सेल्यूलोज के रेशे चमकदार होते हैं। इसी लंबाई की वजह से लिनन के रेशे चमकदार और थोड़े से सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट है अणुविक्षीय संरचना। जब लिनन के रेशों को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो ये खोखली नली के समान दिखाई देता है और जगह जगह गांठें बनी हुई है और वो गांठें जो बनी हुई थी वो पैक्टिन की होती है। गोंद जैसा चिपचिपा पदार्थ भी पाया जाता है। जैसे गन्ना होता है, गन्ने की जगह जगह बीच में फाड़ के वहाँ गोल गोल रिंग जैसी शेप पाई जाती है। इसी तरह इसके अंदर भी अणुविक्षीय संरचना के में देखते हैं तो लिनन के रेशों को माइक्रोस्कोप में देखने पर ये एक खोखली नली टाइप होता है और जगह जगह पैक्टिन की गांठें होती है और जैसे ही ये सूख जाती है, इसका तना सूख जाता है, ये गांठें खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है रंग। लिनन के रेशे हल्के पीले रंग के होते हैं और जब इसको ओस में रखते हैं तब ये इसका रंग थोड़ा परिवर्तित होकर ग्रे टाइप होता है और जो उत्तम क्वालिटी के लिनन के रेशे होते हैं वो पीले रंग के होते हैं। नेक्स्ट है चमक। लिनन का रेशा अद्भुत चमक वाला होता है, इसीलिए ये बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी चमकता की वजह से ही ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्राकृतिक रेशों में सबसे जो चमकीला रेशा होता है वो लिनन का ही होता है और लिनन का रेशा चमकीला इसकी गोंद और मोम या पैक्टिन की वजह से होता है। लेकिन जैसे ही गोंद को हटा दिया जाता है, पैक्टिन को हटा दिया जाता है तो ये लिनन का रेशा कड़ा, चमकहीन हो जाता है और फिर मॉइस्चराइजिंग प्रोसेस के द्वारा इनमें वस्त्रों में वापस चमक बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट है मजबूती। लिनन का रेशा कपास के रेशे से भी मजबूत होता है और इसकी मजबूती पानी में जाने के बाद 20% और बढ़ जाती है, इसलिए इसकी साफ सफाई करना आसान है। लिनन के रेशे में प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुण का अभाव होता है और यही कारण है कि लिनन के रेशे में एक बार अगर सल पड़ जाते हैं तो जब तक वो वापस हम प्रेस नहीं करते हैं या उसको धोते नहीं हैं तब तक इसकी जो है लिनन के रेशों में सल जो है वो वापस ख़त्म नहीं होते हैं। लिनन का रेशा में टेंसाइल स्ट्रेंथ या तन्यता भी कम होती है, इसीलिए अगर इसको रेशों को जरा सा खींचते हैं तो ये झटके से टूट जाता है। ताप संवाहकता। लिनन के रेशे ताप के श्रेष्ठ सुचालक होते हैं, इसीलिए इसको गर्मियों के मौसम में पहना जाता है। गर्मियों के मौसम में पहनते हैं तो ये वस्त्र आरामदायक महसूस होते हैं, इसीलिए और त्वचा पर शीतलता प्रदान करते हैं, इसलिए लिनन के कपड़ों को इसके अंदर गर्मी के अंदर पहना जाता है। विद्युत संवाहकता। लिनन का रेशा विद्युत का अच्छा संवाहक होता है, इसीलिए इसमें कभी भी इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होती है और इलेक्ट्रिसिटी चार्ज नहीं होने के कारण ये वस्त्र पहनने में आरामदायक होते हैं। नमी अवशोषकता। लिनन के रेशों में नमी को सोखने की क्षमता बहुत ज़्यादा नहीं होती है। ये नमी को सोख भी लेता है लेकिन ये नमी को संपूर्ण कपड़े पर फैला देता है, इसलिए लिनन के रेशे बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इसीलिए इसको गर्मियों में पहना जाता है और अधिकतर तौलिए, नैपकिन, रुमाल उसके लिए भी लिनन के कपड़े यूज़ किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। घर्षण तथा रगड़ का प्रभाव। लिनन के रेशों पर घर्षण और रगड़ का प्रभाव नहीं पड़ता है।
इसलिए इसको किसी भी विधि से धो सकते हैं। सफाई एवं धुलाई। लिनन के रेशों की सफाई एवं धुलाई बहुत आसान होती है और इसको हम किसी भी विधि से धो सकते हैं। इसके ऊपर जो धब्बे लग जाते हैं वो भी धब्बे भी आसानी से छूट जाते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि बार बार धुलाई से लिनन के रेशों की चमक खत्म हो जाती है। धूप एवं प्रकाश का प्रभाव। लिनन के रेशे में धूप एवं प्रकाश को सहने की क्षमता अधिक होती है। इन्हें धूप में भी सुखा सकते हैं। धूप में सुखाने से इस पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन अगर लंबे समय तक लिनन के रेशों को अगर धूप में छोड़ देते हैं तो ये रेशे निर्बल हो जाते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है सूक्ष्म जीवों एवं कीट का प्रभाव। लिनन के रेशों पर न तो फफूंद लगती है न कीड़े लगते हैं, इसीलिए इन वस्त्रों को हम कैसे भी धो सकते हैं और साथ में जितनी भी सर्जिकल आइटम्स होते हैं जैसे ग्लव्स है, मास्क है, उसके लिए भी लिनन के कपड़ों का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इन पर न तो कीड़े लगते हैं और न फफूंद लगती है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी रासायनिक विशेषता।